यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि की कक्षाओं के लिए सभी के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, पवमचर्यु को किसने पूर्ण किया? आपको बताना है कि जो रचना पवमचर्यु थी, जो कि स्वयंभू की रचना थी, इसको किसने पूर्ण किया? ऑप्शन है शंकर, हेमचंद्र, बागेश्वर या फिर त्रिभुवन। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिभुवन। पवमचर्यु एक अपूर्ण रचना थी जो कि स्वयंभू की रचना थी और इसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया। ठीक है, तो त्रिभुवन कौन थे? वह स्वयंभू के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि अभिमान मेरु इसमें से किसका उपनाम है। ठीक है, अभिमान मेरु क्या है? ये एक दिया गया नाम है। तो आपको बताना है कि इसमें से अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, पुष्पदंत को, रहमान को या फिर जोइंदु को। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पदंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पवमचर्यु में कितने कांड हैं? आपको बताना है कि जो रचना पवमचर्यु है इसमें कितने कांड हैं। कांडों की संख्या बतानी है। पहला है 4 कांड, ऑप्शन बी 5, सी 6 या सी ऑप्शन है 7। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसमें 5 कांड हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कांड पवमचर्यु में नहीं है? आपको कुछ कांडों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कांड है जो कि पवमचर्यु में नहीं है। ठीक है, तो विद्याधर कांड है, अयोध्या कांड है, परशु कांड है या सुंदर कांड है। इनमें से कौन सा कांड है जो कि पवमचर्यु में नहीं है, यह बताना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, परशु कांड। इसमें परशु कांड नहीं है। तो इसकी जो 5 कांड हैं उनका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहला कांड है विद्याधर कांड, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर आता है सुंदर कांड, उसके बाद बुद्ध कांड और उसके बाद आता है उत्तर कांड। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये पवमचर्यु है ये रामचरित पर लिखी हुई एक रचना है। तो इस प्रकार ये इसके कांडों का क्रम है। अगला प्रश्न है, पवमचर्यु में कितनी संधियां हैं? अब आपको बताना है कि जो रचना पवमचर्यु है उसमें संधियों की संख्या कितनी है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 90, बी है 83, सी 82 और डी 85। ठीक है, आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें से संधियों की संख्या कितनी है, यह बताना है। संधियों का अभिप्राय क्या है कि जैसे कि एक तो इसमें कांड है, कांडों की संख्या 5 है, तो कांडों की संख्या 5 है, पर उन कांडों में भी अलग अलग संधियां हैं। ठीक है, कुछ संधियां हैं जिसे हम भाग कह सकते हैं। ठीक है, उनके भाग कह सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है 90। इसमें 90 संधियां हैं और इसमें से जो 83 संधियां थी वो तो स्वयंभू ने पूर्ण की थी और जो बाकी थी वो त्रिभुवन ने पूर्ण की थी, क्योंकि ये अपूर्ण रचना ग्रंथ था स्वयंभू का, इसे वो पूरा नहीं कर पाए थे और ये ग्रंथ रामचरितमानस पर ही आधारित है, मतलब राम के चरित्र पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? आपको कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से किसका यह मानना है कि अपभ्रंश का सबसे पहले जो उल्लेख है, जो वर्णन है, वह वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख से मिलता है। ये किसने माना है, यह बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि अपभ्रंश का जो था सबसे पहले उल्लेख राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन कवि पहले शैव था लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन बन गया? तो इसमें से कोई कवि ऐसा है जो कि पहले शैव था, मतलब शैव मत को मानने वाला था, और उसके बाद जो उसके आश्रयदाता थे उनके अनुरोध से उसने जैन धर्म को अपना लिया था। तो आपको बताना है कि इसके लिए राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पुष्पदंत। ठीक है, पुष्पदंत पहले शैव को मानते थे लेकिन उनके आश्रयदाताओं के अनुरोध पर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। हरिवंश पुराण किस रचना का अन्य नाम था? आपको बताना है कि जो नाम था हरिवंश पुराण वह किसी एक रचना का अन्य नाम है। किस रचना का अगर नाम है बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है पवमचर्यु, बी रिठनेमिचर्यु, सी संदेश रासक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसके लिए है ऑप्शन बी, रिठनेमिचर्यु। जो हरिवंश पुराण नाम है वह रिठनेमिचर्यु का ही अन्य नाम है। ठीक है, इसका ही सही आंसर हो गया बी। इसी के साथ अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन शाखा थी? आपको बताना है इनमें से कौन सी शाखा थी जो कि बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की शाखा थी। महायान था, हीनयान था, उपयुक्त दोनों था या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, हीनयान। हीनयान जो है वो बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष था और जो महायान है ये बौद्ध धर्म का व्यावहारिक पक्ष था। ठीक है, तो महायान व्यावहारिक पक्ष और हीनयान चिंतन पक्ष था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। दूसरे प्रकरण का क्या नाम रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के ही 4 भाग बताए हैं। अब आपको बताना है कि जो दूसरा भाग था आदिकाल का उसका नाम इन्होंने क्या दिया है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, अभ्रंश काव्य। तो शुक्ल जी ने जो आदिकाल का दूसरा भाग था उसका नाम अभ्रंश काव्य रखा था, इसका जो दूसरा प्रकरण था। और पहले प्रकरण को उन्होंने सामान्य परिचय नाम दिया था। दूसरा प्रकरण आता है इसमें अभ्रंश काव्य। तीसरा प्रकरण जो था वो देशभाषा काव्य या फिर वीरगाथा काव्य था। और जो चौथा प्रकरण था वह था फुटकर रचनाएं। चौथे प्रकरण का नाम इन्होंने फुटकर रचनाएं रखा था। इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा आदिकाल के ये 4 प्रकरण बताए गए थे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? तो आप बताना है कि आदिकाल के तीसरे प्रकरण का नाम शुक्ल जी ने क्या रखा। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। ठीक है, इन्होंने तीसरे प्रकरण का नाम वीरगाथा काल रखा। पहले का सामान्य परिचय था, दूसरे का अभ्रंश काव्य था, तीसरे का वीरगाथा काल और जो चौथा काल था वह फुटकर काव्य था। फुटकर रचनाएं उसमें रखी थी। अगला प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश का या प्रचलित काव्य भाषा का। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि जो कथन दिया गया है यह किसका है। ऑप्शन है नगेंद्र, सुरेंद्र वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, बालचंद विज्जाबई भाषा दुहु नहीं लगई दुज्जन हासा। कथन किसका है? आपको यह बताना है कि बालचंद विज्जाबई भाषा दुहु नहीं लगई दुज्जन हासा, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू या सरहप्पा। राइट आंसर ऑप्शन बी है, विद्यापति। यह विद्यापति का कथन है। अगला प्रश्न है, अक्षर द्विकोपदेश किसकी रचना है? आपको बताना है कि जो रचना अक्षर द्विकोपदेश है ये किसकी रचना है। ऑप्शन ए है डोम्बिपा, सरहप्पा, स्वयंभू या फिर रहमान। इनमें से किसकी रचना है आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, यह डोम्बिपा की रचना है। और इसके अतिरिक्त इनकी रचना योग मायाचर्या भी है। ठीक है, योग मायाचर्या इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? आपको बताना है कि श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर इनमें से जो सिद्ध दिए गए हैं आपको, इनमें से किसका स्थान प्रथम है। ठीक है, अगर कालक्रम की दृष्टि देखें तो सरहप्पा का प्रथम स्थान है, लेकिन आपको श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, लुइपा। श्रेष्ठता और महत्व की दृष्टि से लुइपा का स्थान प्रथम माना जाता है। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।